बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS 601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 2 और 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फाइल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने जस्ट अपना नेम और आईडी लिखनी है, अपलोड कर देना है, कोई चेंजेस नहीं करनी। बहुत ईजी असाइनमेंट है और 20 मार्क्स की गारंटी भी मेरी तरफ से। आप लोगों ने जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी लास्ट डेट है 2 जनवरी, ठीक है। 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने अपलोड करना है। आपने कोई PDF नहीं बनाना, आपने कोई जिप फोल्डर नहीं बनाना, कोई .cpp की फाइल नहीं बनानी। यहाँ पर उन्होंने साफ मेंशन किया कि जस्ट आपने डॉक की फॉर्म में अपलोड करना है। किसी और फॉर्म में अपलोड करोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हमारी असाइनमेंट है इसके अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन है, ईजी हैं, कोई आपने लेंथी डिटेल्स नहीं देनी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें उन्होंने हमें बोला है कि हमने क्या करना है, हमिंग डिस्टेंस जो है ना वो ईच पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान जो है उसको फाइंड करना है। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, एक दो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। इसको इसके दरमियान जो हमिंग डिस्टेंस होगा वो जस्ट हमने फाइंड करके इधर लिखना है और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ पे उन्होंने साफ बोला कि कोई कैलकुलेशन स्टेप नहीं करना। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 4 हिंट से लिखने, वो आपको लिख के दूंगा, बताऊंगा कैसे आएगा, ऐसे फालतू में लिख के नहीं दूंगा ताकि आपको समझ में भी आए। फिर आप उसको अपलोड करना है, कोई मसले वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है क्वेश्चन 2 के अंदर, उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के दिया लेकिन इजी है। इसमें उन्होंने बेसिकली क्या बताया है कि जो रिलायबल एक्सचेंज ऑफ मैसेज होते हैं ना, जो एक्सचेंज ऑफ मैसेज मतलब कि एक सेंडर है और रिसीवर है, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप मुझको मैसेज करते हो, तो वो वाली जो कन्वर्सेशन है इसको रिलायबल बनाने के लिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक एग्री होती है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक टर्म होती है इवन पैरिटी चेक, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि प्राइवेसी चेक भी होता है कि आप दोनों के दरमियान ही मैसेज जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी उस मैसेज को एक्सेस नहीं कर रही, दैट्स इट, ठीक है। तो इवन पैरिटी चेक जो है ना उसको एग्री करते हैं दोनों, सेंडर भी रिसीवर भी। और इवन पैरिटी चेक के अंदर क्या होता है कि द सेंडर विल अपेंड अ पैरिटी बिट टू ईच मैसेज, हर मैसेज के लिए पैरिटी बिट जो है ना वो अपेंड कर सकता है, विच कैन देन बी वेरीफाइड बाय द रिसीवर, जो वेरीफाई करता है रिसीवर, ठीक है। तो क्या करना है कि कंसिडरिंग द डाटा बिट्स ऑफ ईच मैसेज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द पैरिटी बिट फॉर ईच मैसेज एंड राइट इट इन द पैरिटी बिट कॉलम। बेसिकली हमारे पास ये मैसेज दिए हुए हैं, ठीक है। मैसेज हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4, और ये पैरिटी बिट मैसेज है, ठीक है, डाटा बिट्स इसके अंदर है, ठीक है। और इसको हमने चेक करना है और जो पैरिटी बिट हमारे पास आएगा हर मैसेज का वो हमने यहाँ पे लिखना है, दैट्स इट, कुछ और नहीं करना आपने इसमें, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो इसकी डिटेल्स है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जाओगे तो भी कोई इशू नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ऊपर वाले में तो उन्होंने हमें बोल दिया कि कोई कैलकुलेशन स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर आओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, मेहरबानी करो, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी असाइनमेंट सोल्यूशन हैं और GDBs हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मिड टर्म फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से भी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। पूरी प्ले लिस्ट मैंने नीचे ऐड कर दी, वो आपने देखनी है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट जितने मुझसे कवर हो सके उनकी मैंने वीडियोज़ बना दी हैं। उसके अलावा सिस्को असाइनमेंट्स जो है CS 201 की, CS 206 और CS 610 की जो सिस्को असाइनमेंट्स हैं वो भी पेड पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोग बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। दूसरे असाइनमेंट्स भी पेड पे अवेलेबल हैं, वो भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम इसके सोल्यूशन की, और सोल्यूशन ईजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। हम बेसिकली सबसे पहले ये देखेंगे कि हमिंग डिस्टेंस होता क्या है। हमिंग डिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमिंग डिस्टेंस बेसिकली होता है डिफरेंस बिटवीन द 2 बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। यानी कि 2 जो बाइनरी डिजिट्स होती है हमारे पास, बाइनरी डिजिट्स मतलब कि जैसे ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर ये एक बाइनरी लाइन है, बाइनरी स्ट्रिंग भी आप बोल सकते हो इसको, और ये सेकंड है, ये बाइनरी स्ट्रिंग सेकंड है। अब इनके अंदर हमने बेसिकली क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना होता है। यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो मैंने लिखा है कि हमने कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। और काउंट द नंबर ऑफ मिस मैच, जो इनके अंदर मिस मैचेस होंगी ना उनको हमने काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो मिस मैचेस होगा वो होगा हमारा हमिंग डिस्टेंस, यानी कि D जो होगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ मिस मैचेस होगा। अब ये बेसिकली होता है कि मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ये हमारे पास जो पहला स्ट्रिंग था ऊपर दिया हुआ जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, उसमें हमने इनको कंपेयर करने के लिए इस तरह से ऊपर से नीचे लिख दिया। तो ये फर्स्ट बाइनरी स्ट्रिंग है और ये सेकंड बाइनरी स्ट्रिंग है, इनको हमने कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, जैसे ऊपर हम अगर पहली बाइनरी स्ट्रिंग को देखें तो पहले है 1 और नीचे वाले में देखें तो वहाँ पे भी है 1, तो ये तो कंपेयर है, मतलब कि सिमिलर है। लेकिन अगर नेक्स्ट देखें तो वहाँ पे है 0 और नीचे है 1, तो ये जो यहाँ
यहाँ पे ऊपर 0 है और नीचे 1 है, तो ये क्या है, मिस मैच है, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास मिस मैच आएगा क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 1 है, और नेक्स्ट पे भी मिस मैच आएगा क्योंकि ऊपर 0 और नीचे 1 है, और नेक्स्ट पे भी देखें तो 1 है और नीचे 0, तो वहाँ पे भी मिस मैच आएगा। बेसिकली कितने मिस मैच हमारे पास आते हैं, 4। तो 4 जो है ना वो बेसिकली क्या है हमारा, 4 क्या है हमारा, हमिंग डिस्टेंस। ये आपने यहाँ पे जस्ट इतना लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखे ना, हमिंग डिस्टेंस, ये इस तरह से आने हैं, आपने जस्ट कंपेयर करने हैं। अगर तो सिमिलर है तो ठीक है, मिस मैच है तो उसको आपने काउंट करते जाना है हर पेयर ऑफ वर्ड्स का, और उनको आपने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। ये है हमिंग डिस्टेंस। तो अब आपने इसका जो मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूँगा ना, उसमें ये एक्सप्लेनेशन भी होगी, लेकिन आपने उसको बीच में से डिलीट कर देना। आपने जस्ट इतना लिखना है, ये जो टेबल है ना ये आपने लिखना है बस, ठीक है। अपना नेम और आईडी यहाँ पे लिख लीजिएगा और नीचे टेबल और ऐड कर दीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन को आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। उसमें ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली हमने करना क्या है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी सिमिलर है कि हमने वहाँ पे जो पैरिटी बिट होती है वो ऐड करनी है। तो पैरिटी बिट बेसिकली होती क्या है, इसको हमने देखना है। अगर आप पैरिटी बिट को देखो, इसकी डेफिनेशन देखो, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ 1s, यानी कि जो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे ऊपर हमने देखा बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल आपकी एक स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर ये जो 1 है ना, ये 1 इनको हमने काउंट करना होता है, 0 को हमने काउंट नहीं करना होता। तो इनको हम काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो, काउंट द नंबर ऑफ 1s इन द गिवन डाटा बिट्स, ये जो हमारे पास मैसेज दिए हुए हैं 5 मैसेज, हर एक में हमने क्या करना है, 1 को काउंट करेंगे। उसके बाद हमने उसमें एक चीज़ करनी है, वो ये है कि हम उसके अंदर जो हमारा, अगर दो चीज़ें होती है ना, अगर काउंट करें और 1 जो हमारा है वो उसकी तादाद आएगी ना, तादाद या तो इवन में आ सकती है या ऑड में आ सकती है। तो अगर तो इवन होगी तो पैरिटी बिट कितना होगा, 0 होगा। अगर ऑड होगा तो पैरिटी बिट कितना होगा, 1 होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैसेज 1 जो है हमारे पास यहाँ पे ऊपर, इसमें अगर हम काउंट करें, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, तो अगर आप इसके 1 को काउंट करना है, 0 को आपने इग्नोर करना है। तो 1 यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 आया है। 7 क्या होता है, इवन होता है, ऑड होता है। तो जो ये आपने वैल्यू देखनी कि 7 अब क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे 5 आता है तो 5 अब क्या है, या 3 आता है, 4 आता है, या 6 आता है, ठीक है। तो जो वैल्यू जो जिस तरह से आएगी, आपने उस तरह से इधर से इवन और ऑड का जो है ना वो लेके वो इधर आपने जस्ट लिखते जाना है, और आपका जो है ना वो काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई, ये है पैरिटी बिट। इसको आपने इवन है तो इवन का लिख देना है, अगर ऑड है तो आपने 1 लिख देना है, इवन है तो 0 लिख देना, दैट्स ओके, ठीक है। ये यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला अगर देखें तो 1 1 1 1, और ये 5 बनते हैं। 5 जो होता है ना वो ऑड होता है। ऑड यहाँ पे अगर देखें हम, तो 5 का हमने लगाया है 1, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मिस्टेक हो रही है इसमें कोई, कि इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो यहाँ पे भी, ये भी क्योंकि ऑड ही है, ठीक है, इसमें भी एक ही आना चाहिए था, ठीक है। इसमें भी जो है ना फर्स्ट जो कॉलम है इसमें भी एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसमें देखें तो इसमें कितने हैं, 4। 4 है तो 4 क्या होता है, इवन होता है, इवन के लिए 0 आएगा, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद 1 2 3, 3 यानी कि ऑड होता है, ऑड के लिए 1 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 इवन होता है, इवन के लिए 0 आएगा, ठीक है। अब आपका जो ये ना कोड बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये जो कोड है आपका, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जनाब, आप लोगों के लिए ना हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। ये आपका कोड जो है ना बिल्कुल राइट है, ठीक है। आपने इसको एज इट लिख देना है, समझ आ गई। अब आपने जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप ये लिख सकते हो कि मेथड आप लिख सकते हो, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लेना, और नीचे आप सोल्यूशन में जो है ना पैरिटी बिट और ये टेबल आप एज इट बना सकते हो। इसमें चेंजिंग कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, या इसकी ऊपर नीचे जो आपको सही लगे, मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है, बस इतना सोल्यूशन है। आप इसको एज इट अपलोड करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, समझ आ गई। अच्छा, अब आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो असाइनमेंट अपलोडेड है वो भी आप देख सकते हो, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। 110% करेक्ट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। कोई इनमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और सीएस के असाइनमेंट्स अगर आप बनवाना चाहते हो तो नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, बट काइंडली कोशिश कीजिएगा कि नंबर सेव करके आइएगा, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक करना, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।